बिहार मतदाता सूची को लेकर अब तक एक भी शिकायत नहीं। जनता ने पूछा, कहां है राहुल गांधी? विपक्ष के चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की खुली पोल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान 2025 के तहत सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित कोई अपील अभी तक दर्ज नहीं हुई है। ये जानकारी आपको बता दें कि कल यानी 12 अक्टूबर तक की स्थिति के आधार पर दी गई है। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी आधिकारिक सोशल मीडिया X हैंडल पर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार यह पुनरीक्षण अभियान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 24(a) के तहत चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि मुक्त करना है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची की समीक्षा की, जिसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलत या दोहरे नाम हटाने और अन्य सुधार किए गए। इस प्रक्रिया के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील करने का प्रावधान है, लेकिन अब तक किसी भी मतदाता या पक्ष की ओर से कोई शिकायत या अपील नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची को साफ सुथरा और सटीक बनाए रखने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। इससे न केवल मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में भी निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को अपनी मतदाता सूची में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो वे निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी से संपर्क करें। इसके लिए विशेष कैंप और ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, ताकि विधानसभा चुनाव समय पर और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को ही घोषित कर दी गई थी। अब ऐसी स्थिति में जब ये मामला सामने आया है, ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर अब कहाँ लापता है। क्योंकि जब चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जब वो लेकर आए थे, तमाम चीज़ों ने कही थी, उस दौरान आपको बता दें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, अगर किसी कोई आपत्ति है, किसी तरीके की कोई परेशानी है, कोई कंप्लेन है, कोई नाम हटा है, कुछ नाम जोड़ना है, कोई भी परेशानी है तो इसे लेकर आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अपील नहीं देखने के लिए मिली है। यानी साफ तौर पर ये वोट चोरी का पूरा जो कंसेप्ट बनाया गया था, ये चुनाव चोरी और बाकायदा जिस तरीके के अलग अलग नाम दिए जा रहे थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा था। राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बम तो कभी कोई और अजय बम फोड़ने की बात करते थे, तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे। लेकिन आज जब अपील करने का समय है तो राहुल गांधी लापता है। राहुल गांधी अब इसे लेकर अपील नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी का पता नहीं कहाँ है और लोग कह रहे हैं कि पप्पू राहुल गांधी आखिर तुम कहाँ हो। व्यक्ति ने यह भी लिखा है कि अब अब कोलंबिया की इकोनॉमी बढ़ाने में लगे हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त राहुल गांधी को भयंकर तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष आखिर कहाँ गया। ये वही विपक्ष है जो लगातार तरह तरह के आरोप लगा रहा था, चुनाव आयोग से तमाम चीजें चुनाव आयोग के ऊपर कह रहा था, लेकिन अपील के समय में कहाँ गए हुए। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि पप्पू के वापस आने का इंतजार करिए, फिर से वोट चोरी मीडिया में एक कैंपेन चलाएंगे, जहां पर आप फिर से करेंगे कि SIR को लेकर कहेंगे कि फिर से हमने अपील तो नहीं की, अब ये तो इनका डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीजें कहेंगे, लेकिन कैंपेन वोट चोरी का लगाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने यही कहा है, इसी तरीके का बयान दिया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, असलियत में उनके द्वारा कोई भी काम वो पूरा नहीं किया जाता है। बता दें कि चाहे तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस और विपक्ष कोई अन्य नेता हो, उन्होंने बिहार में SIR शुरू होते ही काफी ज्यादा तांडव मचाया था और हर जगह पे SIR को लेकर तरह तरह के सवाल किए थे। जरा सुनिए राहुल गांधी का बयान कि किस तरीके से चुनाव आयोग और SIR को लेकर अपने हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे वोट चोरी हुई है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का। Do you think that there is a rethink about it from the No, see, the thing is that what we have presented yesterday, when we did the press conference, is black and white proof, right? There is a
CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this vote chori. Gyanesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. Right? The police is asking for information, and the Election Commission of India is not giving it. And this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We've shown it in Alan. We are going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori and won the election. Thank you. Okay. There are some rumors that you are revealing about Prime Minister's constitution. We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because we have open and shut proof on what we are saying. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof. I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out in this. Is it something about Varanasi? That is for you to guess. That is for you to speculate. I will do my job. I will deliver on my job. जैसे कि हमने राहुल गांधी का बयान सुना, तो इसी तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो भी इस तरीके का बयान दे रहे थे। वो भी कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, ऐसे निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाएगा। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव ने भी क्या कहा था। उम्मीद किया जाए कि पिछले बार तो आपकी सरकार नहीं आ पाई कुछ सीटों की वजह से, क्या इस बार लग रहा है कि यार पिछले बार तो सब लोग जान रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, हमारी कुछ सीटें भी चुरा के लेके चले गए। सरकार तो पिछले बार ही बन रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ठोक ठका करके बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर कर्नाटका और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने कई एविडेंस है, लोगों ने अपने आंखों से देखा है इलेक्शन कमीशन और भाजपा को कैसे मदद करती है। चंडीगढ़ में सीसीटीवी पकड़ाया और उसके बाद से सीसीटीवी बंद कर दिया इलेक्शन कमीशन। बोलते माँ बहनों की प्राइवेसी की बात आती है, क्या बकवास है इलेक्शन कमीशन, क्या तर्क दे रहा है। सब जानता है इलेक्शन कमीशन भाजपा का प्रकोष्ठ बनकर के काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि चुनाव में अब टाइम कम है, कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सीट का फैसला नहीं किया है। कितना कांग्रेस लड़ेगा, कितना आप लड़ेंगे? एमएलसी साहब को बैठा लीजिए। अभी तक ये बताइए सीटों की घोषणा कब तक हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगा, हम लोग क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब चीज लगभग अब तय होने वाला है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। राहुल गांधी लोग भी आ रहे हैं बिहार, एकदम आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए और मिल करके हम लोग काम करेंगे। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, विपक्ष के कई अन्य नेता भी हैं, उनका भी कुछ इसी तरीके का बयान रहा, जहां पर SIR को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, बिहार में सरकार बनाने के लिए चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रही है, तमाम तरीके के आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगाए गए थे। लेकिन आज के वक्त में ना वो लीडर्स नजर आ रही हैं, ना वो पार्टियां दिख रही है, और ना कोई महागठबंधन जो है इनका बिहार में, इनका कोई व्यक्ति फ्रंट फुट पर आकर अपील करने को, शिकायत करने को तैयार है, क्योंकि शिकायत करेंगे तो एविडेंस देना पड़ेगा, और एविडेंस की कमी लगातार विपक्ष के पास हमेशा से रही है, क्योंकि उन्हें सिर्फ आरोप लगाना आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर आम जनता का कहना है कि आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद फिर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि 12 तारीख तक जो है कोई भी शिकायत नाम जोड़ने या काटे जाने को लेकर अब तक जो है नहीं उन्हें मिली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।